जब हम दक्षिण से उत्तर की तरफ पहुंचेंगे तो इस यात्रा का स्वरूप क्या होगा। हमारी जो मुख्य विचारधारात्मक विपक्ष है भाजपा, वो किस तरीके से इसके ऊपर हमला करेगी। भाजपा अपने उलझुल हमलों से इस पे लगातार यात्रा पे हमले कर रही है। उत्तर में क्या होगा, जैसा कि रागिनी जी ने बताया कि इस प्रेस वार्ता के कुछ बिंदु हैं। तो सबसे पहला बिंदु तो ये है कि आप सबके मन में भी जो है एक उत्सुकता रही होगी और हमारे मन में भी जो है यह बात थी कि जब हम दक्षिण से उत्तर की तरफ पहुंचेंगे तो इस यात्रा का स्वरूप क्या होगा, जनता इसका किस तरीके से अभिनंदन करेगी, पत्रकार साथी जो है किस तरीके से इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो एक्सपेक्टेड था कि हमारी जो मुख्य विचारधारात्मक विपक्ष है भाजपा, वो किस तरीके से इसके ऊपर हमला करेगी। और आप सब ने देखा है कि जैसे कन्याकुमारी से यात्रा चली, उसी स्वरूप में, उसी उत्साह में यहाँ पर भी जो है बड़े पैमाने पे लोगों ने मध्य प्रदेश की सीमा पे हमारा स्वागत किया। आप लोगों ने जो है उसको कवर किया। और जैसा कि स्वाभाविक है, भाजपा अपने उलझुल हमलों से इस पे लगातार यात्रा पे हमले कर रही है। सबसे पहले तो ये जो सवाल लोग पूछ रहे थे कि उत्तर में क्या होगा, दक्षिण तो जो है उनका मजबूत होम ग्राउंड है। तो सबसे पहली बात तो ये जो विचार मन में है और जो इस विचार से लोग सवाल पूछते हैं, ये जो उत्तर और दक्षिण का भेद करते हैं, उस भेद को मिटाने में यह यात्रा अपने शुरुआती कदम में ही कामयाब हो चुका है। कि यात्रा जैसी जिन उद्देश्यों को लेकर के कन्याकुमारी से चली थी, वैसी ही उन उद्देश्यों को लेकर के आगे भी बढ़ती जाएगी और कश्मीर तक पहुंचेगी। ये जो भेद है उत्तर से दक्षिण का, पूरब से पश्चिम का, ऊंच से नीच का, आसमान से धरती का, इस भेद को मिटाना ही इस यात्रा का लक्ष्य है। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, देश जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश देश के लोगों से बनता है, देश देशवासियों से बनता है। जब देशवासी इकट्ठा रहेंगे तभी देश भी इकट्ठा रहेगा। और हम ये देख रहे हैं कि लगातार देशवासियों को आपस में विभाजित करने का, उनको बांटने का, उनके बीच में डर फैलाने का, नफरत फैलाने की एक राजनीतिक चेष्टा हो रही है। और इसी राजनीतिक चेष्टा के खिलाफ, क्योंकि हमारी ये समझदारी है कि जब हम एकजुट रहेंगे तो हम अपने बुनियादी सवालों पे बात करेंगे।